अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल सिमर एंड सिजल। तो आज मैं आप सबके साथ बकरीद स्पेशल में रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैं आज आप सबके साथ बिहारी दम का कीमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बन के रेडी होगा ये। तो ये मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बिहारी कबाब का जो मसाला होता है उस रेसिपी के साथ मैं ये दम का कीमा बना रही हूँ। और इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है ये। तो चलें फिर आ जाएं, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे काली मिर्चें लेंगे। और इसके अलावा 1 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पे खसखस शामिल कर रही हूँ। और ये बेसिक मसाले हैं, इसके अलावा भी कुछ मसाले मज़ीद हम इसमें शामिल करेंगे जो कि बिहारी कबाब के लिए ही होते हैं, वो मैं आगे जाके शामिल करूँगी। इससे आप चाहे कीमा बनाएं चाहे कबाब बनाएं। तो इन मसालों को अच्छे से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मसाले अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमें कीमे की मैरिनेशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो मटन या चिकन किसी में भी बना सकते हैं। तो ये 500 ग्राम मैंने लिया है और इसे धो के अच्छे से फिर इसको छन्नी में डाल लें ताकि इसका पानी सारा रिमूव हो जाए। और इसकी मैरिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना टाइम देंगे आप इसकी मैरिनेशन को, उतना ही ये टेस्टी बन के तैयार होगा। तो मैंने इसको कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे कम से कम 3 घंटे तक ज़रूर मैरिनेट कीजिए। तो इसमें सबसे पहले मैं दही शामिल कर रही हूँ, ये मैंने ली है 200 ग्राम। तो इसके अलावा यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और अब यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून भर के कच्चा पपीता शामिल करेंगे। तो ये कच्चा पपीता ही है लेकिन इसका कलर बस थोड़ा सा येलो हो गया है। अगर आपके पास ग्रीन वाला हो तो ग्रीन वाला भी ठीक है, और अगर इस तरह से हो तो ये भी ठीक है। तो अब जो मसाले हमने ग्राइंड करके रखे थे उसको भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर लीजिए। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिए। और इसके अलावा मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप ना शामिल करें। तो इन सब मसालों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसे कम से कम भी 2 घंटे के लिए मैरिनेट करना है, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप 3 घंटे तक इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे कीमे को मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था। और अब हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं एक पैन में शामिल कर रही हूँ 3/4 कप घी। तो अगर आप ऑयल में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे प्याज ली है, ये भी 200 ग्राम है। तो इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो इसको हम इसमें शामिल कर लेंगे और अब इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। तो यहाँ पे हमारी प्याज बहुत प्यारी सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब जो हमने कीमा मैरिनेट करके रखा था उसको इसमें शामिल कर लेंगे। और अब फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और हमें इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है और इसमें पानी शामिल नहीं करना, तभी इसको दम का कीमा कहा जाता है। तो ये कीमा इसी तरह अपने मसाले और अपने पानी में ही गलेगा तो ही इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर हम कुक होने देंगे तकरीबन भी 35 to 40 मिनट्स तक के लिए। तो यहाँ पे देखें 40 मिनट्स हो चुके हैं और कीमा अच्छे से यहाँ गल चुका है। तो अब हम इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे। और इसकी भुनाई भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है कि कीमा अच्छा सा फ्राई सा हो जाए। तो इसे हमने 5 से 8 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इसको कोयले का धुआं लगा रही हूँ, अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप ना लगाइएगा। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और ये बिल्कुल रेडी है।
कोयले का धुआं लगाने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बिहारी दम का कीमा बनके बिल्कुल रेडी है। तो लीमू वाली प्याज और पुदीने के रायते के साथ इसको सर्व कीजिए। बकरीद के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो खुश रहिए और अपने अतराफ़ में भी खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानी पैदा कीजिए तो अल्लाह पाक आपके लिए भी आपकी राहें आसान कर देगा। तो घर पे बनाइए और हेल्दी खाइए और मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूँगी किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।